नमस्कार दोस्तों, गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक और समुद्र तटीय मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन वो अविश्वसनीय, ऐतिहासिक, सांसें रोक देने वाला और यादगार ड्रामा देखने को मिला जिसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। चौथे दिन जब भारतीय टीम की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमटी और श्रीलंका के सामने 372 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा हुआ, तो ठीक उसी समय गाले के आसमान में काले घने बादलों ने डेरा जमा लिया और मूसलाधार बारिश ने दस्तक दे दी। ऐसा लगा कि शायद बारिश श्रीलंकाई टीम के लिए एक जीवनदान साबित होगी और खेल को ड्रॉ की तरफ ले जाएगी। लेकिन बारिश रुकने के बाद जब अंपायरों ने आउटफील्ड का मुआयना किया और चौथे दिन का तीसरा व अंतिम सत्र शुरू हुआ, तो गाले की दरार भरी, सूखी और तीखी टर्न लेती पिच पर भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों ने ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रचा कि 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पूरी श्रीलंकाई टीम चौथे दिन के अंतिम सत्र में ही ताश के पत्तों की तरह ढह गई और भारत ने गाले के मैदान पर एक ऐतिहासिक, विशाल और यादगार जीत दर्ज करके सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। इस ऐतिहासिक मैच के पूरे सफर की बात करें तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला किया था। भारत ने अपनी पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल के 167 रनों की मैराथन पारी, केएल राहुल के 82 रनों के क्लासिक अनुशासन, ध्रुव जुरेल के 51 रनों के अर्धशतक, ऋषभ पंत के 39 और यशस्वी जायसवाल के 32 रनों की बदौलत 116.4 ओवरों में 462 रनों का एक अभेद्य और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। श्रीलंका की ओर से पहली पारी में प्रभात जयसूर्या ने 4 विकेट, युवा केशरा नुवांता ने 3 विकेट और असिथा फर्नांडो ने 2 विकेट झटके थे। इसके जवाब में जब श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी खेलने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने गाले की पिच पर कहर बरपा दिया। मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में निशान फर्नांडो को 0 पर आउट किया, जबकि अपना डेब्यू टेस्ट मुकाबला खेल रहे युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने इतिहास रचते हुए पहली ही गेंद पर दिनेश चांडीमल को आउट किया और फिर लाहिरू उदारा को पवेलियन भेजा। कप्तान शुभमन गिल ने शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर अपनी जान की बाजी लगाकर हवा में उड़ते हुए एक हाथ से कामिंदु मेंडिस का अविश्वसनीय सुपरमैन कैच पकड़ा, जबकि सर रविंद्र जडेजा ने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा को स्लिप में केएल राहुल के हाथों लपकवाया। हालांकि श्रीलंका के लिए सोनल दिनुशा ने 100 रनों की शतकीय पारी और निरोशन डिकवेला ने 80 रनों की आक्रामक पारी खेलकर टीम को संभाला, लेकिन भारतीय स्पिनरों के जादू के आगे पूरी श्रीलंकाई टीम 79.4 ओवरों में 284 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से मानव सुथार ने सर्वाधिक 4 विकेट, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट और सिराज व कुलदीप ने 1-1 विकेट हासिल किए, जिससे भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रनों की विशाल बढ़त मिली। चौथे दिन जब भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो और स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने तीखे पलटवार की कोशिश की। भारत को पहला झटका 0 पर लगा जब यशस्वी जायसवाल असिथा फर्नांडो की गेंद पर विकेटकीपर डिकवेला को कैच दे बैठे। इसके बाद केएल राहुल ने 47 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 35 रन बनाए और देवदत्त पडिक्कल ने 75 गेंदों में 6 चौकों की बदौलत 44 रनों की जुझारू पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल 8 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या का शिकार बने। 109 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद गाले के मैदान पर ऋषभ पंत का तूफान आया। पंत ने आते ही गाले की टर्निंग पिच पर आक्रामक रुख अपनाया और 27वें ओवर में लाहिरू कुमारा की 133.6 किमी प्रति घंटे की गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 150 मीटर दूर स्टेडियम के पार गेंद को सड़क पर भेज दिया, जिससे बाहर खड़ी बस का शीशा भी टूट गया और अंपायरों को नई गेंद मंगवानी पड़ी। पंत ने मात्र 69 गेंदों में 8 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 66 रनों की विस्फोटक पारी खेली। ध्रुव जुरेल 7 रन, रविंद्र जडेजा 9 रन, मानव सुथार 9 रन, कुलदीप यादव 5 रन और प्रसिद्ध कृष्णा 2 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की दूसरी पारी 48.5 ओवरों में 193 रनों पर सिमट गई। श्रीलंका के लिए असिथा फर्नांडो ने 4 विकेट, प्रभात जयसूर्या ने 3 विकेट, लाहिरू कुमारा ने 2 विकेट और केशरा नुवांता ने 1 विकेट हासिल किया। पहली पारी की 178 रनों की बढ़त को जोड़कर भारत ने मेजबान श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रनों का अत्यंत कठिन लक्ष्य रखा, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम की दूसरी पारी 48.5 ओवरों में 193 रनों के कुल स्कोर पर समाप्त हुई और मैदानी अंपायरों ने औपचारिक रूप से इनिंग्स ब्रेक की घोषणा की,
ठीक उसी क्षण गाले के सुरम्य आसमान में मौसम ने अचानक एक बेहद नाटकीय करवट ली। हिंद महासागर के गहरे पानी से उठे घने स्याह काले बादलों ने पलक झपकते ही पूरे गाले इंटरनेशनल स्टेडियम को अपने आगोश में ले लिया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की तीव्रता इतनी भीषण थी कि मैदान पर मौजूद ग्राउंड स्टाफ को बिना एक पल गंवाए आनन फानन में भारी भरकम कवर्स खींचकर पूरी 22 गज की पिच और 30 यार्ड सर्कल को सुरक्षित ढकना पड़ा। गाले स्टेडियम की विश्व प्रसिद्ध आधुनिक ड्रेनेज प्रणाली के बावजूद श्रीलंकाई खेमा इस अप्रत्याशित कुदरती दखल से भारी राहत की सांस लेता दिखाई दे रहा था, क्योंकि चौथी पारी में 372 रनों के हिमालयी लक्ष्य का पीछा करना गाले की टूटती सतह पर लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। लगभग 2 घंटे तक मैदान पर खेल पूरी तरह रुका रहा। ग्राउंड्समैन सुपर सोपर्स के जरिए आउटफील्ड से पानी निकालते रहे और दोनों मैदानी अंपायर हाथों में छतरियां थामे पिच और बॉलिंग रनअप का लगातार कड़ा निरीक्षण करते रहे। अंततः ग्राउंड स्टाफ की अथक मेहनत, तेज धूप की सुनहरी वापसी और आसमान साफ होने के बाद अंपायरों ने आधिकारिक ऐलान किया कि चौथे दिन के तीसरे और अंतिम सत्र का खेल दोबारा शुरू होगा, जहां श्रीलंकाई टीम को स्टंप्स तक लगभग 35 ओवरों की कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। 372 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब श्रीलंका की सलामी जोड़ी लाहिरू उदारा और निशान फर्नांडो क्रीज पर उतरी तो पूरे गाले स्टेडियम का वातावरण जबरदस्त तनाव, रोमांच और आक्रामकता से भर उठा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने सभी 10 खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन के पास एक बेहद आक्रामक और गंभीर टीम हडल में इकट्ठा किया और साफ शब्दों में संदेश दिया कि हमें मैच को 5वें दिन तक नहीं खींचना है, बल्कि आज ही इस मुकाबले का फैसला करना है। भारत की ओर से नई लाल कूकाबुरा गेंद से गेंदबाजी आक्रमण का आगाज मियां भाई, मोहम्मद सिराज और लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने किया। पारी के दूसरे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपने चिर परिचित आक्रामक तेवरों का ऐसा कहर बरपाया कि श्रीलंकाई खेमा थर्रा उठा। ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने 141 किमी प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से ऑफ स्टंप की गुड लेंथ लाइन पर टप्पा खिलाकर एक तीखी लैटिन स्विंगर डिलीवरी पटकी। गेंद पिच की सतह से टकराकर बिजली की तेजी से अंदर की तरफ कांटा बदलती हुई आई। क्रीज पर खड़े सलामी बल्लेबाज निशान फर्नांडो गेंद की लाइन को समझने में भारी चूक कर बैठे। वे गेंद को रक्षात्मक रूप से छोड़ने या ब्लॉक करने के दोराहे पर फंसे और बल्ला आधा अधूरा बाहर निकाल बैठे। गेंद की अत्यधिक गति और लेट मूवमेंट के चलते बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद एक धमाके के साथ सीधे लेग और मिडिल स्टंप्स में जा घुसी। गिल्लियां हवा में कलाबाजियां खाते हुए बिखर गईं और निशान फर्नांडो 2 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर सन्न रह गए। श्रीलंका का पहला विकेट मात्र 2 रन के कुल स्कोर पर गिर गया। इसके बाद नंबर 3 के महत्वपूर्ण स्थान पर श्रीलंका के सबसे अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांडिमल क्रीज पर उतरे। चांडिमल ने क्रीज पर कदम रखते ही सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा के साथ मिलकर पारी को संभालने और भारतीय पेस आक्रमण के दबाव को सोखने की कोशिश की। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की बाहर जाती गेंद पर कवर्स के बीच से एक नफासत भरा पंच चौका जड़कर अपना खाता खोला। लेकिन चौथे ओवर में ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गाले की सूखी सतह, धूप के बाद उभरी दरारों और रफ एरिया का पूरा फायदा उठाने के लिए तेज गेंदबाजों को हटाकर 23 वर्षीय युवा बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर मानव सुथार को अटैक पर झोंक दिया। सुथार ने आते ही अपनी जादुई ड्रिफ्ट, टाइट लाइन और टर्न से बल्लेबाजों के इर्द गिर्द दबाव का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पारी के छठे ओवर की दूसरी गेंद पर मानव सुथार ने गेंद को हवा में खूबसूरत लूप दिया और ऑफ स्टंप की परफेक्ट लेंथ पर टप्पा खिलाया। गेंद सूखी पिच पर गिरते ही तेजी से ग्रिप होकर बाहर की ओर घूमी। क्रीज पर मौजूद सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा फ्रंट फुट आगे निकालकर रक्षात्मक पुश करने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले के बाहरी किनारे को चूमा और पहली स्लिप में नीचे झुके खड़े केएल राहुल के सुरक्षित हाथों में समा गई। लाहिरू उदारा 16 गेंदों में एक चौके की मदद से 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे और श्रीलंका का स्कोर 14 रन पर 2 विकेट हो गया। 2 मुख्य विकेट जल्दी गिर जाने के बाद पहली पारी के नायक कामिंदु मेंडिस बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। मेंडिस ने आते ही अपने आक्रामक और निडर इरादे साफ किए। उन्होंने मानव सुथार के ओवर में कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय चौका बटोरा। दूसरे छोर से कप्तान गिल ने दबाव को और बढ़ाने के लिए 7वें ओवर में सर रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई। जडेजा ने अपनी चिर परिचित फ्लैट और तेज गति से सीधे स्टंप्स टू स्टंप्स आक्रमण शुरू किया। 9वें ओवर की चौथी गेंद 8.4 ओवर पर जडेजा ने 91 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद तेज आर्म बॉल पटकी, जो टप्पा खाकर सीधी अंदर आई और दिनेश चांडिमल के फ्रंट पैड्स पर जा टकराई।
अंपायर ने जोरदार अपील के बाद तुरंत उंगली उठा दी। चांडीमल ने साथी बल्लेबाज से बात कर डीआरएस का सहारा लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप को उखाड़ रही थी। दिनेश चांडीमल 22 गेंदों में एक चौके की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका का स्कोर 28 रन पर 3 विकेट हो गया। अब क्रीज पर श्रीलंका की सबसे भरोसेमंद और अनुभवी जोड़ी कामिंदु मेंडिस और खुद कप्तान धनंजय डी सिल्वा मौजूद थीं। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिन तिकड़ी के खिलाफ एक सुनियोजित रणनीति अपनाई। मेंडिस और धनंजय ने क्रीज में गहराई का इस्तेमाल करते हुए पारंपरिक स्वीप, पैडल स्वीप और लेट कट के जरिए भारतीय गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ने की कोशिश की। 12वें ओवर में धनंजय डी सिल्वा ने कुलदीप यादव की लेग ब्रेक गेंद पर मिड विकेट की दिशा में कड़ा चौका जड़ा, जबकि 15वें ओवर में कामिंदु मेंडिस ने जडेजा की बाहर जाती गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 42 रनों की जुझारू साझेदारी हो चुकी थी और श्रीलंकाई खेमा मुकाबले में कुछ संभलता हुआ नजर आने लगा था। लेकिन 18वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को राउंड द विकेट से आक्रमण पर लगाया। कुलदीप ने अपने इस ओवर में ऐसी जादुई फिरकी डाली जिसने मैच का पूरा नक्शा ही पलट दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने 82 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में लूप देते हुए एक शानदार गुगली पटकी। क्रीज पर 26 रनों पर खेल रहे कामिंदु मेंडिस गेंद के हाथ से छूटने के कोण को पढ़ने में पूरी तरह धोखा खा गए। वे इसे पारंपरिक लेग ब्रेक समझकर बैकफुट पर रूम बनाकर कट शॉट खेलने चले गए। गेंद पिच पर टप्पा खाते ही बिजली की तेजी से अंदर की तरफ घूमी और मेंडिस के बल्ले और पैड के बीच बने बड़े गैप को चीरती हुई सीधे ऑफ स्टंप की गिल्लियां उड़ा ले गईं। कामिंदु मेंडिस 38 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर अविश्वास में क्रीज पर खड़े रह गए और श्रीलंका को 70 के स्कोर पर चौथा सबसे बड़ा और घातक झटका लगा। इसके बाद पहली पारी के शतकवीर युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा भारी दबाव के बीच क्रीज पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे, लेकिन इस बार भारतीय टीम प्रबंधन और गेंदबाजों ने उनके खिलाफ बेहद सटीक, आक्रामक और विशेष रणनीति तैयार कर रखी थी। 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर अनुभवी बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर रविंद्र जडेजा ने राउंड द विकेट से कोण बनाते हुए एक तेज, फ्लैट और स्किड होती हुई आर्म डिलीवरी डाली। दिनुशा गेंद की गति और टर्न को भांपने में थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे। वे क्रीज से आगे निकलकर फ्रंट फुट डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद तेजी से पिच पर टप्पा खाकर अंदर की ओर कांटा बदल गई। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराई और पैड से लगकर शॉर्ट लेग की दिशा में हवा में उछल गई। शॉर्ट लेग पर बिल्कुल सटकर मुस्तैद खड़े युवा फील्डर यशस्वी जायसवाल ने पलक झपकते ही आगे की तरफ पूरी लंबाई में डाइव लगाई और जमीन से मात्र कुछ इंच ऊपर एक बेहद तीखा, अद्भुत और सनसनीखेज कैच लपक लिया। पहली पारी में शतक जड़ने वाले सोनल दिनुशा इस बार मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और श्रीलंका की आधी टीम महज 79 रनों के कुल स्कोर पर सिमटती नजर आने लगी। श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट पर 79 रन हो जाने के बाद क्रीज पर आक्रामक और अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला बल्लेबाजी के लिए आए। डिकवेला ने पहली पारी की तरह इस बार भी दबाव को दरकिनार करते हुए जवाबी हमला बोलने की आक्रामक रणनीति अपनाई। उन्होंने चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव के ओवर में क्रीज के आर पार जाकर अपने ट्रेडमार्क रिवर्स स्वीप शॉट से लगातार 2 चौके जड़े और कप्तान धनंजय डी सिल्वा के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 35 रनों की तेज व बहुमूल्य साझेदारी कर डाली। लेकिन 26वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पुरानी हो चुकी लाल कूकाबुरा गेंद से रिवर्स स्विंग निकालने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद एक्सप्रेस पेसर मोहम्मद सिराज को दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस बुलाया। 25.4 ओवर में सिराज ने 142 किमी प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से सीधे स्टंप्स की लाइन पर एक तीखी लेट इन डिपिंग यॉर्कर गेंद पटकी। 18 रनों पर खेल रहे निरोशन डिकवेला गेंद की गति और रिवर्स स्विंग से पूरी तरह चकमा खा गए। जब तक वे अपना बल्ला नीचे लाते, गेंद बिजली की तेजी से उनके लेग स्टंप को उखाड़ चुकी थी। डिकवेला 21 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 18 रन बनाकर बोल्ड हो गए और श्रीलंका का छठा विकेट 114 रन पर गिर गया। डिकवेला के आउट होते ही श्रीलंकाई मध्यक्रम की पूरी कमर टूट गई और मैच में भारत की जीत तय नजर आने लगी। 28वें ओवर में युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपनी लूप और ड्रिफ्ट होती गेंद पर श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा को चकमा दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सिली पॉइंट पर मुस्तैद खड़े देवदत्त पडिक्कल के सुरक्षित हाथों में चली गई। कप्तान के आउट होते ही श्रीलंकाई खेमे की बची खुची उम्मीदें भी पूरी तरह समाप्त हो गईं। इसके बाद निचले क्रम के पुछल्ले बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों की फिरकी के सामने पूरी तरह लाचार और असहाय नजर आए। 30वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता को एक तेज आर्म बॉल पर सीधे पैड्स पर मारकर पगबाधा आउट किया।
32वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी रहस्यमयी गुगली से प्रभात जयसूर्या को आगे खींचकर बीट किया और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने बिजली की फुर्ती से स्टंपिंग बिखेर दी। पारी के 34वें ओवर की अंतिम गेंद पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने लाहिरू कुमारा को 141 किमी प्रति घंटे की एक जानलेवा और तीखी बाउंसर पटकी। कुमारा खुद को बचाने के फेर में बल्ला अड़ा बैठे और गेंद शॉर्ट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में समा गई। इसी के साथ पूरी श्रीलंकाई दूसरी पारी 34 ओवरों के खेल में मात्र 142 रनों पर ढेर हो गई और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले को 229 रनों के विशाल एक तरफा और ऐतिहासिक अंतर से अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से दूसरी पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए युवा स्पिनर मानव सुथार ने 3 विकेट, सर रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट हासिल किया। पहली पारी में 167 रनों की क्लासिक मैराथन पारी खेलने वाले देवदत्त पडिक्कल को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि डेब्यू मुकाबले में कुल 7 विकेट चटकाने वाले मानव सुथार और 150 मीटर का छक्का लगाकर स्टंप्स के पीछे से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले ऋषभ पंत की भी पूरे क्रिकेट जगत में जमकर सराहना हुई। गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर चौथे दिन बारिश के व्यवधान के बावजूद भारतीय टीम का यह आक्रामक खेल, बल्लेबाजों का दबदबा और गेंदबाजों का कातिलाना प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत ने इस शानदार जीत के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की अपराजेय बढ़त हासिल कर ली है।